एक समय की बात है, सावलापुर गांव में सामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। सामू बड़ा ही गरीब था, परंतु वह बहुत ईमानदार और समझदार था। एक दिन जब सामू अपने खेत में काम करके घर को लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पुराना चिराग पड़ा हुआ दिखाई देता है। उस पुराने चिराग को देखकर सामू बोला, अरे ये तो एक पुराना चिराग लगता है, पर ये यहाँ कैसे आया? एक काम करता हूँ, इसे घर ले जाता हूँ, बाद में बाजार में बेच दूंगा और कुछ पैसे मिल जाएंगे। फिर सामू चिराग को लेकर अपने घर लौट आता है। सामू बहुत थक गया था। तभी उसकी पत्नी राधा आई और चिराग को देखकर बोली, क्या जी ये चिराग कहाँ से उठा के लाए हो? तभी सामू ने बताया कि उसे चिराग जंगल के रास्ते में मिला, तो उसने सोचा कि उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, पर ये चिराग तो बहुत गंदा है। मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ, इसके साथ अधिक पैसे भी मिल जाए। फिर राधा चिराग को लेकर उसे साफ करने चली गई। कुछ देर बाद सामू को राधा की चीखने की आवाज आती है। जब सामू जाके देखता है तो राधा जमीन पर बेहोश पड़ी थी और सामू के सामने एक जिन्न खड़ा था। तभी सामू ने जिन्न से पूछा, तुम कौन हो भाई? मैं एक जिन्न हूं और मैं शिया में कैद था। पर तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हारी 3 छाएं पूरी करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मैं कभी खाली नहीं बैठ सकता। अगर तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा, हर खुद आजाद हो जाऊंगा। ये सुनकर सामू सोच में पड़ गया, पर सामू भी बड़ा होशियार था। तभी जिन्न बोला, मुझे जल्दी से कोई काम दो। क्या तुम मेरे लिए खाना ला सकते हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी जिन्न ने अपने जादू से खाना ला दिया। ये देखकर सामू की आंखें खुली की खुली रह गईं। जिन्न फिर से बोला, मुझे कोई और काम दो। हमारे पास रहने को घर नहीं है, तो मुझे एक बड़ा सा महल बना के दे सकते हो। तभी जिन्न ने फिर से अपने जादू से सामू के लिए एक महल बना दिया और बोला, मुझे जल्दी से कोई काम दो। ये सुनकर सामू सोच में पड़ गया और बोला, मुझे एक कुत्ता चाहिए। क्या तुम मेरे लिए एक कुत्ता ला सकते हो? तभी जिन्न ने अपने जादू से एक कुत्ता ला दिया। तभी सामू बोला, तुम अब इस कुत्ते की पूंछ को सीधा करो। ये सुनते ही जिन्न को समझ आ गया कि अब वो सामू की कैद से कभी आजाद नहीं हो सकता।